चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 4 की पावर log 3 बेस में 9 प्लस 9 की पावर log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस x है। देन x की वैल्यू क्या होगी? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास में 4 की पावर log 3 बेस 9 है, इट कैन बी रिटन एज 4 की पावर log 3 बेस 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 9 की पावर log 4 बेस में 2 है, आप इस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप जैसे इस 2 को इधर ले जाओगे log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। इधर जो पावर 2 है ये पावर बाहर जाकर के डिवाइड होती है। कल रूल करवाए थे बेस की पावर जो होती है वो बाहर जाकर के डिवाइड होती है। तो 4 की पावर हाफ log 3 बेस 3 और ये पावर मल्टीप्लाई हो गई 9 की पावर 2 log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस x। देखो log 2 बेस 2 इज 1, log 3 बेस 3 इज 1। तो वैल्यू हमारे पास में क्या आई? 4 की पावर हाफ log 3 बेस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 की पावर 2 log 2 बेस 2 इज 1 इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस x। देखो 4 की पावर हाफ मीन्स 4 का अंडर रूट, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81 इक्वल टू 10 की पावर log 83 बेस x। 81 प्लस 2 गिव्स यस, तो 2 प्लस 81 इज इक्वल टू 83 और इधर है 10 की पावर log 83 बेस x। आप इसको लिख सकते हो, आपने रूल पढ़ा था 10 की पावर a की पावर log b बेस c हो तो आप इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, a एंड b को। तो आप जैसे a और b को इंटरचेंज करते हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी 83 है और अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो 83 इज इक्वल टू 83 की पावर log 10 बेस x आएगा। अब देखो यहां पर 83 की पावर 1 है, इधर 83 की पावर log 10 बेस x है। तो दोनों नंबर इक्वल तभी होंगे जब पावर्स भी सेम हो। इट मीन्स log 10 बेस x इज इक्वल टू 1, तो x की पावर 1 इक्वल टू 10 और वी कैन से x इक्वल टू 10 इज द आंसर। क्लियर? राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। log 27 बेस 81 प्लस log 100 बेस 10 प्लस, देखो log के अंदर आपके पास वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू इज log 9 रूट 3 बेस में 1/3। log 9 रूट 3 बेस में 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, पहले आप ट्राई करो इसे। तो देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, इधर है 27 बेस में है 81। अगर आप ध्यान दो तो ये भी 3 की पावर 4 होती है और ऊपर वाला 3 की पावर 3 होता है। तो आप 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब और नीचे 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 प्लस log 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, बेस में 10 है ही, प्लस log
1/3 को आप लिख सकते हो 3 की पावर -1। और अगर आप इस पर ध्यान दें, क्यूब रूट 3 √3 होता है 3 की पावर हाफ और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 प्लस हाफ हो गई मिला करके। अब रूल जो मैथ्स का है वो ये है कि बेस में जो पावर होती है वो बाहर जा करके डिवाइड होती है और न्यूमरेटर में जो पावर होती है वो बाहर जा करके मल्टीप्लाई होती है। तो इट विल बिकम 3/4 log 3 बेस 3 प्लस 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 log 10 बेस 10। इधर जो पावर थी, जो ऊपर पावर होती है 2 प्लस हाफ मतलब 5/2, तो 5/2 बाहर जाकर के मल्टीप्लाई हुई और जो 3 की पावर बेस में थी वो बाहर जाकर के डिवाइड हुई, मतलब -1 डिवाइड हो गया। तो ये रह गया log 3 बेस 3। अब देखो log 3 बेस 3 1, log 10 बेस 10 1, इधर भी log 3 बेस 3 1। तो वैल्यू क्या बची? 3/4 प्लस 2 -5/2। मैंने पूरा सॉल्व किया 4 को एलसीएम लेकर के, तो 3 प्लस 8 माइनस 10, 8 and 3 11 minus 10 is 1/4। 1/4 is the right answer. Write down. Next, one more question. Log 1.3 बार बेस में है 3/4 की वैल्यू क्या होगी? 1.3 बार बेस में है 3/4, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करो ट्राई। चलो देखो आप इसे समझो। हमारे पास में सबसे पहले 1.3 बार को एग्जैक्ट फॉर्म में लिखता हूं। तो 1.3 बार को आप एक बार x मान लो, इसे मैं p/q की फॉर्म में लिखूंगा। तो 1.3 बार, देखो वैसे तो आपको पता होगा 3 बार का मतलब होता है 1/3। अगर फिर भी नहीं पता तो इसको मेथड से समझो। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब क्या करो, आप x को दोबारा लिख सकते हो 1.33 बार, क्योंकि 3 बार का मतलब है 3 3 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट। अब पॉइंट यहां पर है, 3 पे बार इधर है। इस पॉइंट को इसी पे शिफ्ट करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 10x आ जाएगा 13.3 बार। अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें, देन 2 - 1 गिव्स 13.3 बार माइनस 1.3 बार, 10x माइनस x, तो 9x इक्वल टू 13.3 बार माइनस 1.3 इज 12। 9x इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 12/9, और वी कैन से x इक्वल टू 4/3, मतलब 1.3 बार की वैल्यू आई है 4/3। तो जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बन गया log बेस में 3/4 और ऊपर है 4/3। आप इस 4/3 को लिख सकते हो 3/4 की पावर -1, और ये जो पावर -1 है बाहर जाकर के मल्टीप्लाई होगी, तो रह क्या गया माइनस का। log 3/4 बेस में भी 3/4, log 3/4 बेस 3/4, जब भी log के अंदर सेम नंबर्स होते हैं ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इट इज इक्वल टू -1। आंसर राइट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, इसको पहले फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log बेस में 5, √5, उसके अंदर √5, इसमें √5, इसमें √5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये सीक्वेंस चल रहा है। तो मैं सबसे पहला काम इसे सॉल्व करने में क्या करूंगा, एक बार मैं इसको कुछ मान लेता हूं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, लेट √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट को x मान लिया, लेट कर लिया। तो इससे ये सीक्वेंस क्या बन गया। अब अगर आप देखो
तो ये √5 इंटू √5, उसके अंदर √5, उसके अंदर √5, उसके अंदर √5, एक सीक्वेंस चल पड़ा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो √5, और देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं से ही स्टार्ट करूं तो भी सेम ही क्वेश्चन रहेगा, √5 उसके अंदर √5 उसके अंदर √5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इट कैन बी रिटन एज x, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही बना, ये वाली वैल्यू भी तो x ही कहलाएगी क्योंकि इन्फिनिटी तक तो ये भी जा रही है, इक्वल टू x। अंडर को हटाने के लिए क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, देन 5x इक्वल टू x²। सेम साइड ले जाओ तो 5x माइनस x² इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या रही वैल्यू, 5 माइनस x इक्वल टू 0। तो x या तो 0 होगा या x की वैल्यू 5 आएगी। अब देखो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है 5 5 5 5 5, तो 0 तो नहीं हो सकता। इट मीन्स x शुड बी 5। तो ये वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, दिस वन इज इक्वल टू log 5 base 5 which is equal to 1 is the answer। नोट कर लो। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, एक डाउट है, log 2 की पावर x माइनस 1 बेस 7 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7 बेस 7 इज इक्वल टू 1 है, देन x की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो, वैल्यू आपके पास है, दोनों के बेस के नंबर सेम है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल टू 1। अब इधर बेस में 7 है तो log को हटाते ही 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x माइनस 7 इक्वल टू 7। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बना 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 की पावर x प्लस 7 इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसल, तो 2 की पावर x दोनों से कॉमन आया, अंदर वैल्यू बची 2 की पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दो ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो एक तो बनता है 2 की पावर x इक्वल टू 0 और 2 की पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 की पावर x इक्वल टू 0 होने का मतलब है x इक्वल टू 1, और 2 की पावर x इक्वल टू 8 होने का मतलब है x इक्वल टू 3। अब देखो 2 की पावर x 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 2 की पावर x 0 होता तो 0 माइनस 1 लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता। इधर 2 की पावर x इक्वल टू 8 हो सकता है क्योंकि 8 माइनस 1 पॉजिटिव, 8 माइनस 7 भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अपना आंसर है x इक्वल टू 3। नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2 प्लस 1/2 log 16 बेस 10 क्या होगा? ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन आर 60, 20 रूट 2 और नन ऑफ दीज। पहले आप ट्राई करो, ठीक है। अब हम आंसर इसका फाइंड करते हैं। देखो, अंडर रूट में 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर हाफ log 16 बेस 10 आप लिख सकते हो। ये जो पावर हाफ है इस पर जाकर के लग जाएगी, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 की पावर log 16 बेस 10 का अंडर रूट। पावर हाफ 16 का अंडर रूट इज 4, तो 100 इंटू 10 की पावर log 4 बेस 10 का अंडर रूट।
आपको पता है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं प्रॉपर्टीज वाइज। तो अगर आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हो तो ये वैल्यू बन जाएगी 100 इंटू 4 की पावर log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 इज 1। तो इस हिसाब से वैल्यू आ गई 100 इंटू 4 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट 10, 4 का अंडर रूट 2, तो 10 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा से समझ लो। देखो हमें अंडर रूट में दिया हुआ था 10 की पावर 2 प्लस हाफ log 16 बेस 10, तो हमने इसे लिखा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर हाफ log 16 बेस 10। ये जो पावर हाफ है ये इधर जाकर के इस पे पावर लग जाएगी, तो 16 की पावर हाफ, 16 की पावर हाफ का मतलब 4, इधर 10 का स्क्वायर 100 हो चुका है। अब आपके पास में मैथ्स में रूल है ये दोनों आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ log 2a माइनस 3b इज इक्वल टू log a माइनस log b है, log a माइनस b है, देन a की वैल्यू क्या होगी? देन फाइंड a। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, नेक्स्ट 2b माइनस 1 अपॉन 3b स्क्वायर, नंबर 3b माइनस 1 अपॉन 2b स्क्वायर, एंड फोर्थ 2b स्क्वायर अपॉन 3b माइनस 1। फाइंड इट, कौन सा आंसर राइट है? चलो देखो अब इसे करते हैं हम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। log 2a माइनस 3b log a माइनस b इज इक्वल टू log a अपॉन b, दोनों तरफ से log हटा दो, देन 2a माइनस 3b इज इक्वल टू a अपॉन b, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a को सेम साइड वाले दोनों एक तरफ ले जाओ, तो 2ab माइनस a इक्वल टू 3b स्क्वायर, a कॉमन आती है, अंदर वैल्यू क्या रह गई? 2b माइनस 1 इक्वल टू 3b स्क्वायर, देन a इक्वल टू 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1। सो आंसर इज दी a की वैल्यू आ गई 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1। राइट डाउन। वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ a की पावर x इक्वल टू b एंड b की पावर y इक्वल टू c एंड c की पावर z इक्वल टू a, देन x इंटू y इंटू z क्या होगा? ऑप्शन है 0, 1, 2 एंड 3, और एक नन ऑफ दीज और दे दो। 5 में से एक ऑप्शन इस बार चूज कर सकते हो आप, ठीक है? फिनिश इट। देखो अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग चलाना चाहिए आपको। अगर मेरे पास में a की पावर x इक्वल टू b है, b की पावर y इक्वल टू c है एंड c की पावर z इक्वल टू a है, और अगर मैं इन 3 को मल्टीप्लाई करूं तो देखो a की पावर x, आपके इसमें तरीका है, आप कोई भी तरीका अप्लाई करो। कैसे, इसको एक बार समझो। देखो a की पावर x इक्वल टू b थी और b की पावर y इक्वल टू c है एंड c की पावर z इक्वल टू a है। अगर मैं a की ये वाली वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर दूं तो a की जगह पर आएगा c की पावर zx इक्वल टू b, और c की वैल्यू क्या है? b की पावर y, ये वाली वैल्यू मैं इधर रख देता हूं, तो b की पावर y zx इक्वल टू b। अब देखा जाए तो b की पावर y zx इज इक्वल टू b की पावर 1, तो मीन्स y इंटू जेड इंटू एक्स इक्वल टू 1, और वी कैन से x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 1। ये बिना लॉग के भी क्वेश्चन हो गया, आपको लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, 7
log 16 upon 15 plus 5 log 25 upon 24 and last 3 plus 3 log 81 upon 80 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन है 0, 1, log 2 एंड log 3। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है। फिनिश इट। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। आप सीधा सा रूल, log 16 अपॉन 15 बेस में 7 अपॉन मल्टीप्लाई में 7 है, तो इस पे पावर लगा दूंगा। पेपर के अंदर करना है तो आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। log 16 अपॉन 15 की पावर 7, इधर 5 log मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पे पावर बन जाएगा, तो ये आ गया 25 अपॉन 24 की पावर 5। इधर 3 इस पर पावर लग जाएगी तो ये आ गया 81 अपॉन 80 की पावर 3। आपको जस्ट इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 7, 2 की पावर 28। 15 को आप लिख सकते हो, फैक्टराइज करते हो तो 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 का मतलब 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर की पावर 5, 5 की पावर 10। 24 को अगर आप फैक्टर बनाते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू 8, तो 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 15, 3 की पावर 5। और लास्ट 81 की पावर 3, 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 इज 12 अपॉन 80 को 80 के भी फैक्टर कर लो तो 16 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5, और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया पावर 3 और है, 4 3 ज़ा 12, और 5 की पावर 1 थी, ऊपर 3 हो गई। ये लो, आपको इसको सॉल्व करना है, ये सारी वैल्यू कट जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा एंड इट विल बी log 2। ठीक है, फिनिश कर लो इसको, खुद सॉल्व करना कैलकुलेशन कैसे हुई है।